उत्तर प्रदेश में कुछ समय में ही उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर। 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने वाले और प्रयागराज में हमने देखा कि खुले आसमान के नीचे वो भी एक छात्र थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। झांसी की एक घटना सामने आ जाती है। इन घटनाओं का उपचुनावों पर कितना असर दिखाई दे रहा है और क्या ये जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं इसका क्या 27 के चुनाव पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। हम मेडिकल की बात करें तो वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। कब तक हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर बढ़कर वोट करते रहेंगे या कब तक जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हिंदू मुस्लिम करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को चमकाती रहेंगी। अब ज़मीनी स्तर पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, और देखिए खासकर अगर हम अस्पतालों की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल उनकी दुर्दशा किस तरह की है, अमूमन वहाँ से खबरें निकल के सामने आती रहती हैं। और ये एक अपने आप में त्रासदी है कि इतने साल होने के बावजूद भी हमारे जो हॉस्पिटल है, खासकर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, उसमें हम बहुत तब्दीली नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकारों के जिम्मे है कि कैसे इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि जो लोग कह सकते हैं बेवजह अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं उनकी ज़िंदगी को कम से कम सेव किया जा सके। और आपने चूंकि जिक्र किया है कि अभी उपचुनाव है, इसके बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव है राज्य में, तो ऐसे में जाहिर बात है कि फ़र्क पड़ता है। लेकिन लोगों की याददाश्त भी कई बार बहुत कमज़ोर हो जाती है। 2 साल बीतते बीतते इस घटना के बारे में कोई शायद याद रखेगा, क्योंकि अभी भी आप देखें तो जो बात कही जा रही है कि भाई अभी इसकी जांच होगी उसके बाद हम बता पाएंगे, तो ये जांच क्या होती है, कब रिपोर्ट आती है, क्या उस पर कार्रवाई होती है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से किसी का ध्यान 10 दिन के बाद जाएगा भी नहीं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, कैसे हम इन चीज़ों को बेहतर कर पाएँ, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कैसे अच्छा कर पाएँ, जो हॉस्पिटल्स हमारे हैं उनमें कैसे हम अपडेटेड चीज़ें कर पाएँ, और सबसे बड़ी बात कि जो एक्सपायरी चीज़ें हो गई उसके ऊपर कौन निगाह रखेगा, किस तरह की उनके ऊपर जो है जवाबदेही होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए। चुनावी मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि अभी भी ये मुद्दा जो है वो चुनावी नहीं बनेगा। खासकर सत्ता पक्ष के हिसाब से सोचे तो सत्ता पक्ष को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई गलती हुई है तो हम सुधारेंगे। वहीं विपक्ष के जो लोग हैं वो ज़रूर इसके ऊपर बयानबाजी करें कि भाई जो कह सकते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो सत्ता में रहने का उनको कोई हक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ योगी जी के शासनकाल की बात नहीं है, अमूमन ऐसी घटनाएं चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह आप देखेंगे वो एक जैसी ही नजर आएंगी। यानी कि सरकारें बदलती हैं लेकिन निजाम वही का वही रहता है। इसको लेकर तमाम सारे सवाल हैं जो उठते हुए नजर आते हैं। उपचुनाव है, जाहिर बात है कि सबको कहीं ना कहीं जीतने की होड़ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि वहाँ जाते लोगों से मिलते तो शायद लोगों का एक नजरिया चेंज होता दिखाई पड़ता, क्योंकि राजनीति आप लोगों के जरिए ही कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का अंदाजा या जिस तरह का अंदाज लग रहा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि सीएम से लेकर तमाम विपक्षी जो दल हैं वो तमाम जगह पर रैलियों को संबोधित करने में लगे हुए हैं। बेहतर होता है कि इन परिवारों के पास वो जाकर इनसे मिलते हुए नजर आते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल मेरा ये रहेगा, भगवान ना करे किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनके परिवार के साथ इस तरीके की घटना हो, और हम ये देखते हैं कि छोटी सी एक घटना अभी हिमाचल में हमने देखी है कि समोसे को लेकर सियासत इतनी हो गई कि एक के बाद एक हम देखते हैं कि तबादले हो रहे हैं, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जांच बैठ रही है, सीबीआई बैठ रही है, ईडी बैठ रही है, तमाम जितने भी सरकारी जांच एजेंसियां सबको बिठा दिया गया केवल एक छोटे से समोसे के लिए कि समोसा यहाँ से वहाँ कब कैसे चला गया। और आज अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घटी है, कितने लोग सस्पेंड हो गए, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, गलती किसकी है और सरकार इसकी क्या जिम्मेदारी लेगी। अगर इस तरीके की घटना हुई है, आगे इस तरीके की घटना ना हो, इसके लिए क्या काम किया जा रहा है? देखिए, जाहिर बात यही है कि यहाँ पर हम गलतियों से सबक सीखना चाहिए। जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आने वाले समय के हिसाब से आप चीज़ों को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि जैसा मैं कह रहा हूँ कि जाँच की बात कर दी जाती है कि भाई जाँच रिपोर्ट आएगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, उसके बाद हम एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, उसके बाद हम बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो प्रभाव से काम होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 10 दिन के बाद मीडिया भी इस बात को नहीं बात करेगा, तो ये सबसे बड़ी दुखद इसका पहलू है कि यहाँ पर अगर हम बेहतर करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से उसको लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, तो हमें उसके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा। अभी बयानबाजी हमने दे दी और 10 दिन के बाद हम खुद भूल जाएंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुल मिलाकर आपने सही कहा कि हिमाचल की बात करते हैं, समोसे को लेकर जिस तरह की राजनीति होती हुई नजर आती है, यानी कि नाटकीय राजनीति होती हुई नजर आती है, इसका कोई मतलब नहीं है। और मतलब अगर होता तो मेरे ख्याल से कुछ बेहतर बदलाव हिमाचल में देखने को मिलता है। लेकिन मतलब अगर हम देखें तो झांसी से
मिल सकता है, वहाँ से हमें सीखने को मिल सकता है कि अगर ऐसी दुखद घटना हुई है तो ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेहतर होगा उसके ऊपर मंथन किया जाए। और देखिए, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनका इस तरह दर्दनाक मौत उनकी होती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी माना जाएगा कि क्या हम एक बेहतर इंतजाम तो उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ें मैं फिर कहूँगा कि पुरानी हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं, उनके लिए क्या हमारे पास कोई महकमा नहीं है, लोग नहीं हैं उसके लिए काम करने वाले, कि हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है। इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय चूंकि ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री उनके जिम्मे है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो इन क्षेत्रों में क्या कुछ कर पा रहे हैं। सिर्फ राज्यपाल से मिलना काफ़ी नहीं है, बल्कि आप जाइए अस्पतालों में जाकर देखिए, वहाँ जाकर क्या बद इंतजामी है उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि अपना एक्शन लीजिए, तब शायद वो चीज़ें ठीक होती हुई नजर आए। आप ऑफिस में बैठकर, केबिन में बैठकर जो है पूरे प्रदेश को नहीं चला सकते। अब वहाँ पर हादसा हो गया तब आप पहुँचे हैं, इससे पहले आप किन किन जगहों पर कह सकते हैं कि जो अस्पताल उनको जांचने परखने के लिए पहुँचे, ये अपने आप में सवाल बनता है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर एक पद पर हैं तो आपको उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। और देखिए, हादसे ये सब चीज़ें अमूमन होती रही हैं और इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक तौर पे होती है, कई चीज़ ऐसी होती है जो सडन हो जाती है। उसको मेरे ख्याल में किसी की कह सकते हैं इतनी वो नहीं है कि उसको तुरंत रोका जा सके, लेकिन उससे बचा जा सकता है। उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर जो आग बुझाने वाले अगर यंत्र थे अगर वो ठीक होते तो शायद उस पर काबू पाया जा सकता था। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी और करने की ज़रूरत भी है। और ब्रजेश पाठक वहाँ पहुँचे, उनको स्वागत के लिए पूरी सड़कों पर एक तरीके से चूना बिखेरा जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो क्या कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं? तो ये जो चीज़ें ये कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है उसको कह सकते हैं और बढ़ाती हुई नजर आती है। तो ऐसे में सरकारों को सोचने की ज़रूरत है कि जो जिम्मेदारी उनको मिली है वो जिम्मेदारी उनको निभाना चाहिए, क्योंकि 5 साल आपके पास होते हैं और 5 साल के बाद अगर आप उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं जनता की, तो आपको फिर उस पद से भी हटना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ब्रजेश पाठक का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ब्रजेश पाठक भगवान श्री राम नहीं है, वो बात अलग थी। अयोध्या में भगवान श्री राम आए हैं, मेरे घर प्रभु श्री राम आए हैं, उनके लिए जो पुष्प बिछाए गए, उनके लिए जो स्वागत किया गया वो अच्छा था, लेकिन ब्रजेश पाठक के लिए ये मत कीजिए। और देखिए, मैं बात करूं, जो आग बुझाने वाले जो यंत्र हैं वो कोहिनूर का हीरा नहीं है कि उसको आपने सजा कर रखा हुआ है। वो यंत्र हैं, अगर उनकी डेट निकल गई है तो उसको निकाल कर बाहर कीजिए, नए सामान को ज़रूर रखिए। और यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि समोसों पर तो CID बैठ जाती है, अगर हम बात करें CBI भी बैठ जाती है, इनकम टैक्स भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तमाम बड़े बड़े अगर बात करें ED सब लोग आ जाते हैं। और ये कहा जाता है कि भैया जरा पता करो कि आखिरकार समोसे यहाँ जाने थे वहाँ कैसे चले गए। लेकिन कोई आज झांसी पर बात नहीं करना चाह रहा कि आखिरकार यहाँ पर कितनों का तबादला कर दिया गया, कितनों को सस्पेंड कर दिया गया, और कितने लोग ऐसे हैं जिन पर गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल की जिम्मेदारी किसी के पास तो थी। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके के हालात झांसी में हुए उससे सरकार ने कितना सबक लिया है, और आगे इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कौन सी ऐसी कमेटी बनाई जिसके लिए या जिसके अमल पर काम करते हुए आगे देखा जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि इस तरीके की घटना क्या आगे भी उत्तर प्रदेश में होती रहेगी और केवल लाख 2 लाख या करोड़ रुपए दे देने से किसी के घर का चिराग वापस आ जाता है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, इनके पास बहुत पैसा रहता है, ये पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए पैसे से ज्यादा मायने उसका परिवार रखता है। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या राय है इस प्रोग्राम में जरूर बताइएगा। इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।